अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन DC के पुलिस डिपार्टमेंट पर फेडरल कंट्रोल लेने का ऐलान किया है। साथ ही नेशनल गार्ड के 800 फौजियों को वहां तैनात करने का भी हुक्म दिया है। ट्रंप ने कहा कि शहर में बढ़ते हुए जुर्म और बेघर लोगों के मसाइल को हल करने के लिए ये कदम उठाया गया है, जबकि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने इस कदम की लीगैलिटी पर सवाल उठाए और मुमकिन है कि कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया जाएगा। US सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत, चाइना और ब्राज़ील को वार्निंग दी है कि अगर ये मुल्क रशिया से तेल खरीदना जारी रखेंगे तो उन्हें मज़ीद सख्त माशी नताइज भुगतने पड़ेंगे। ग्राहम ने कहा कि ये मुल्क पुतिन की जंग को सपोर्ट कर रहे हैं और अगर हालात नहीं बदले तो इन मुल्कों को भारी रकम चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन डिप्लोमेट्स को बुनियादी सहूलियात जैसे गैस, पानी और अखबार की सप्लाई बंद कर दी है। पाकिस्तान का ये कदम भारत के ऑपरेशन सिंदूर और इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बदले में समझा जा रहा है। अथॉरिटीज़ ने लोकल वेंडर्स को कहा है कि वो इंडियन हाई कमीशन के स्टाफ को ये सहूलियात ना दें, जिसके सबब इंडियन डिप्लोमेट्स और उनके घर वालों को पाकिस्तान में महंगाई और मुश्किलात पेश आ रही है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल माइकल रूबिन ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में दाखिल होने से बैन करने का मुतालबा किया है। माइकल रूबिन के मुताबिक आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा में एक मीटिंग में कहा कि हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम दुनिया का आधा हिस्सा अपने साथ ले डूबेंगे। माइकल रूबिन ने मजीद कहा कि ये एक सूट पहने हुए उसामा बिन लादेन है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने गाजा में इजरायली हमलों के दौरान अल जजीरा सहाफ़ियों के कत्ल पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये वाक़या सिर्फ इंसानियत पर हमला नहीं बल्कि प्रेस फ्रीडम पर भी खुला वॉर है। प्रियंका ने कहा कि जो लोग सच को दुनिया तक पहुंचाते हैं उन्हें निशाना बनाना नफरत की इंतहा है। प्रियंका ने इजराइल से गाजा पर हमले बंद करने और इंसानी मदद का रास्ता खोलने का मुतालबा किया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से मुतालिक फैसले पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि ये बेजुबान मखलूक इंसानियत के लिए मसला नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इनका ख्याल रखना इंसानी फ़र्ज़ है, ना कि उन्हें सिर्फ खतरा समझकर दूर किया जाए। राहुल का कहना था कि इंसानी सोसाइटी का असल मयार ये है कि वो कमज़ोर और बेसहारा मखलूक के साथ कैसा बर्ताव करती है। उन्होंने इस फैसले को रहमदिली और इंसानी हमदर्दी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ करार दिया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान की मजम्मत की और मोदी सरकार से मुतालबा किया कि इस मसले को अमेरिका के सामने उठाया जाए। असद ओवैसी ने कहा कि ये बयान अमेरिकी ज़मीन से दिया गया है, जो इसे और भी संजीदा बनाता है। असद ओवैसी ने कहा कि सिर्फ MEA का बयान काफ़ी नहीं बल्कि हुकूमत को इस मसले पर सियासी लेवल पर प्रोटेस्ट दर्ज करवाना चाहिए। BRS लीडर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि सरकार ने त्योहारों के दौरान RTC किरायों में इजाफा करके अवाम पर ज़्यादती की है। KTR ने कहा कि ये वक्त लोगों को राहत देने का था, ना कि उनके ऊपर मज़ीद बोझ डालने का। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि CM सिर्फ सियासी शोबाजी में मसरूफ़ है, जबकि अवाम महंगाई और मुसीबतों से जूझ रही है। KTR ने इस फैसले को अवामी दुश्मन कदम करार देते हुए सरकार से फ़ौरन किराया इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। आज सुबह हैदराबाद के चंदा नगर इलाके में खजाना ज्वेलरी शॉप पर कुछ मुसल्लह अफराद ने डाका डाला। हमलावरों ने CCTV कैमरा और दुकान का शीशा तोड़ा और कुछ गहने लूटकर वहां से फरार हो गए। हमले के दौरान दुकान का मैनेजर जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकाम पर पहुंचकर CCTV फुटेजेस हासिल कर ली है और तहकीकात के लिए कुछ टीम्स बनाकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद में बरसात के इम्कान को देखते हुए आज फिर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कंपनीज और एम्प्लॉयज़ को मशवरा दिया कि एम्प्लॉयज़ शाम होने से पहले लॉग आउट करें और इवनिंग शिफ्ट्स वाले एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कंसिडर करें।
اس ایڈوائزری کا مقصد سیفٹی انشور کرنا، ٹریفک کنجیشن سے بچنا اور ایمرجنسی سروسز کے لیے راستہ کھلا رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ IMD کے مطابق 16 اگست تک سٹی میں برسات یا تھنڈر شاورز کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔